जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री भी हैं, बट आज दिन तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने आईपीएच की बात रखी हो। सुर बदल गए। हाँ जी सर, बात तो यही है कि सुर बदल जाते हैं, सत्ता में आके सब भूल जाते हैं। पैरा वर्कर्स की जो भर्तियाँ थी वो 2017 से चली थी। उस टाइम जो प्रदेश सरकार थी वो राजा वीरभद्र की सरकार हुआ थी। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तब हमारे विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे बीजेपी टाइम में श्री मुकेश अग्निहोत्री, जब ये नेता विपक्ष थे मुकेश अग्निहोत्री, तो क्या उम्मीद थी इनके साथ कोई? बहुत ज्यादा उम्मीद थी। 300 रुपया थोड़ा सा 68 के 68 विधायकों के साथ ये रहेगा कि अपनी सैलरी कितनी बढ़ाई थी आप लोगों ने। इन लोगों के चेहरे दिखाइएगा। इन बच्चों के लिए क्या महंगाई कहीं मायने नहीं रखती है? आप लोगों की महंगाई हो सकती है, आम आदमी तो बिल्कुल सस्ते में, अगर ये कहूँ कि बेच के रख दिया आप लोगों ने तो कोई गलत नहीं होता। हमारा मानसून सत्र होता है या शीतकालीन सत्र होता है, कहीं भी होता है तो हम वहाँ पर जाते ही जाते हैं। खुशियों का सत्र नहीं आया। खुशियों का तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अभी शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे हैं, उनको कैसा पालना, कैसे पालन पोषण करना उनका। आप लोगों का खौफ है ये, और हिमाचल की जनता में सबसे बड़ी बीमारी है कि आप लोग बोलते नहीं। यहाँ पर मुंह पे बोल रहा हूँ, इनके साथ 2-3 लोग और भी थे, कैमरा देखा नहीं, क्विट हो गए। तो हम इनको बोल रहे हैं समान वेतन दो हमें, पे जो हमारे घर वगैरह चल सके। आप लोगों के घर नहीं है, आप बेघर हो सरकारी तौर पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस इनका यही है, हर बार ला रहे इधर आओ। पर सरकार के अंडर हो या ठेकेदार के अंडर हो? हम जो है हमारी जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट डिपार्टमेंट के है। हाल ही में बीजेपी से भी मेरा एक सवाल रहेगा कि तुम लोगों ने सदन के अंदर क्यों नहीं बोला कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, जिसने बढ़वाने हैं वो बढ़वा ले। जैसे जयराम के सरकार के टाइम में हम गए थे, महेंद्र सिंह ठाकुर जी के साथ मिले थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैंने नहीं लगाए हैं। हम जो है पैरा वर्कर्स, उनको कोई छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है। तो हमारे 240 दिन के, हमारे तो 365 दिन लग रहे हैं। तो हमारे साथ शोषण क्यों हो रहा है इस टाइम पर? बताओ क्यों शोषण कर रहे हो? 4 बंदे हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कांग्रेस भाजपा कोई भी हो, जैसे ही सत्ता में आती इनकी सोच, इनके चेहरे एक बराबर हैं। सिर्फ मैं बोलता हूँ तालियां बजाओ, ताली बजाओ। गरीब आदमी को नौकरी दो, पर ऐसी नौकरी दो जिसे ना वो छोड़ सके ना वो कर सके। ऐसे बच्चों को जहर दे दो, ऐसी नौकरियां देने के बजाय। बहुत बढ़िया सलाह दी। जिए तो आप लोग। हम ही पत्रकार लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा, हजारों युवाओं को मिलेगी रोजगार की सौगात। तो ये सौगात कैसी है? किस तरह लात है, सौगात नहीं है। एज भी इतनी रखी है वे 18 से 45 तक भर्तियां, जो 18 से 45 वाला कब पक्का होगा फिर? 3 साल में क्या बताओ आप लोगों की ना कोई अपॉइंटमेंट की डेट है पॉलिटिशियंस की, ना रिटायरमेंट की डेट है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि आपको जो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का चलता है, तो हम हैं अभी पुलिस ग्राउंड में और आसमान में आपको पैराग्लाइडर्स दिख रहे होंगे और इनकी शायद यहाँ पे लैंडिंग भी करें और साथ में अब लैंडिंग भी नज़र आ रही होगी आपको। एक ज़मीन चाहिए होती है हर किसी को, हवा में उड़िए, दिल खोल के उड़िए, लेकिन ज़मीन मत भूलिए। और आज जो मुद्दा है वो उस कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ जिसने अपने लिए 5 साल की ज़मीन तलाश ली, और इसके साथ जो लोग जुड़े थे आज भी हवा में लटके हुए हैं। ना तो कोई कलाबाजी कर पा रहे हैं, ना कोई कला इन्हें सरकार दिखा पा रही है। उल्टा कला की जगह कला जो है वो इनके गले पड़ी हुई है। तो आज मेरे साथ हैं आईपीएच डिपार्टमेंट के पैरा फिटर्स, पैरा कैटेगरी के जो 3 लोग हैं वो होते हैं। उनमें से ये यूथ है हमारा हिमाचल का, कोई 5500 की सैलरी पे है, कोई 6600 की सैलरी पे है, और लानत भेजने का दिल करता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका सैलरी जो पैकेज है वो कितना है। खैर सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम अमन शर्मा है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज का उनका भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। तो आज हमारा यहाँ पर आना एक ही मुद्दा है, क्योंकि आने वाले दिनों में मतलब हमारी एक जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले, अभी 15 दिन पहले एक डिपार्टमेंट के साथ हमारे एक मीटिंग हुई। उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि मतलब आने वाली दिवाली का गिफ्ट जो है कि आने वाली कैबिनेट में पैरा वर्कर्स को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी दी जाएगी। तो पैरा वर्कर्स की जो नज़रें थी एक कैबिनेट पे जा टिकी थी। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मतलब 25 तारीख को कैबिनेट हुई
तो पैरा वर्कर्स की मानदेयों में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, ना हमारी बात कैबिनेट में गई। तो और मैं आज बताना चाहता हूँ कि पैरा वर्कर्स की जो भर्तियाँ थी वो 2017 से चली थी। उस टाइम जो प्रदेश सरकार थी वो राजा वीरभद्र की सरकार हुआ थी। कौल सिंह ठाकुर जो हमारे थे वो IPH मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम जब भर्ती हुई तो 2 श्रेणियों में भर्ती हुई, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर। तो 2 श्रेणी में उनके 8 साल भी पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो उसके बाद जब भर्तियां हुई तो 3 श्रेणी में आ गई। जब उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जो थे बीजेपी के टाइम में जयराम ठाकुर जी होते थे और जो IPH मिनिस्टर थे महेंद्र सिंह ठाकुर जी थे। तो उस टाइम हमारी 3 श्रेणियों में भर्ती हुई, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर। उस टाइम हमारा जो मानदेय था मल्टीपर्पज़ को 3900 रुपया दिया जाता था, तो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर को जो दिया जाता था 4500 रुपया दिया जाता था। कब 2017 के लास्ट में जब भर्ती हुई थी, जब राजा वीरभद्र के टाइम में भर्ती हुई थी तो उस टाइम जो मानदेय था पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर का 3900 रुपया था। जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने जब भर्तियां स्टार्ट करी, पुनः दोबारा 2019 में निकल आई थी। 19 में नोटिफिकेशन हुई थी, 20 में भरने स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम मानदेय तीनों श्रेणियों का जो मल्टीपर्पज़ है उनके 3900 रुपया दिया जाता था। जो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर जो उनको 4500 रुपया दिया जाता था। और जो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर एक टेक्निकल एजुकेशन वाले लगे हुए हैं और जो मल्टीपर्पज़ है वो नॉन टेक्निकल में आते हैं। तो 3 श्रेणियों में ऐसा हुआ। तो फिर जैसे जैसे मतलब भर्तियां हो गई, उस टाइम बीजेपी टाइम में 5000 भर्तियां हो गई। तब हमारे विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे बीजेपी टाइम में, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आज उनके पास जो है जल शक्ति विभाग का मंत्रालय हुआ है, बट आज दिन तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने IPH की बात रखी हो। सुर बदल गए। हाँ जी सर, बात तो यही है कि सुर बदल जाते हैं, सत्ता में आके सब भूल जाते हैं। जब ये नेता विपक्ष थे मुकेश अग्निहोत्री, तो क्या उम्मीद थी इनके साथ कोई? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी पैरा वर्कर्स को, इनके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी। क्योंकि जब ये विपक्ष में बजट होता था या कुछ भी होता था, सबसे ज़्यादा आवाज़ हमारी उठाते कि बीजेपी वालों ने जानबूझ के इनका शोषण किया 6 घंटे की ड्यूटी देकर। खुद बेड़ा पार कर दिया। अगर बीजेपी ने बेड़ा गर्क किया था तुम्हारा तो इन्होंने आज दिन तक, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल स्केल जो दिया वो 300 रुपये बढ़ाते हैं हर में साल का, और जो नॉन टेक्निकल का उनका 500। टोक रहा हूँ बीच में, 300 रुपया थोड़ा सा 68 के 68 विधायकों के साथ ये रहेगा कि अपनी सैलरी कितनी बढ़ाई थी आप लोगों ने, और अपने लिए तो ये बंदोबस्त भी कर लिया है कि 5 साल के बाद महंगाई भत्ता जो है या जो सैलरी बढ़ेगी वो अकॉर्डिंग टू द महंगाई बढ़ेगी। आप लोगों की ही बढ़ती है सैलरी, आप लोगों के लिए ही महंगाई बढ़ती है। इन विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, इन लोगों के चेहरे दिखाइएगा, इन बच्चों के लिए क्या महंगाई कहीं मायने नहीं रखती है? आप लोगों की महंगाई हो सकती है, आम आदमी तो बिल्कुल सस्ते में, अगर ये कहूँ कि बेच के रख दिया आप लोगों ने तो कोई गलत नहीं होगा। खैर आगे मुद्दे की बात पे आओ। फिर जैसे कि हम मुकेश अग्निहोत्री जी से निरंतर प्रयास करते हैं, मिलते रहते हैं। हमने आज तक जो हमारे लेटर है, डिमांड लेटर, वो हमने 70 से ज़्यादा डिमांड लेटर दे दिए हैं। कहीं भी मतलब हमारा मानसून 70 होता है या शीतकालीन 70 होता है, कहीं भी होता है तो हम वहाँ पर जाते ही जाते हैं। खुशियों का 70 नहीं आया? खुशियों का तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। 70 दर 70 और 70 से ज्यादा आप लोगों के पास ये अपनी गुहारे जो हैं वो लगा चुके। आप लोगों ने क्या दिया? खैर भाई साहब, आप मैं कुछ पैरा पंप ऑपरेटर, तो मतलब खुल के बोलो, बोलना सीखो। यही सैलरी हमारी बढ़ी नहीं आज तक मतलब 300 रुपया बढ़ाना। और हमारा अभी शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे हैं, उनको कैसा पालना, कैसे पालन पोषण करना उनका। आप लोगों का खौफ है ये, और हिमाचल की जनता में सबसे बड़ी बीमारी है कि आप लोग बोलते नहीं। यहाँ पर मुंह पे बोल रहा हूँ, इनके साथ 2-3 लोग और भी थे, कैमरा देखा नहीं, क्विट हो गए। आप लोगों की आवाज़ फिर मीडिया क्यों उठाए? मीडिया को तो आप लोग दलाल भी बोल देते हो, जो आपने कोसना होता है वो कोस भी देते हो, लेकिन जब आपके बोलने की बारी आती है तो आपकी जुबान जो है ना वो अंदर चली जाती है। और यही वजह है कि जब नेताओं की, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनकी जब लपलपाती जीभ सामने आती है ना तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। और लपलपाती जीभ किस प्राणी की निकलती है, किस तरह से वो कीड़े मकोड़ों को कैच करता है, वो याद कर लीजिएगा। खैर भाई साहब, आप
मेरा नाम अभिषेक है, मैं पैरा पंप ऑपरेटर हूँ और साथ में जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमारी सर यही मांग है कि हमें प्रॉपर जो मिनिमम बेस है वो लागू किया जाए हमारे लिए। कितना और है? जो इस टाइम हमें 6600 दे रहे हैं। अच्छा। तो हम इनको बोल रहे हैं समान वेतन दो हमें, पे जो हमारे घर वगैरह चल सके सबके, क्योंकि 5500-6600 में आप कुछ नहीं लोगों होगा। के घर नहीं है, आप बेघर हो सरकारी तौर पे। हाँ जी, आगे बिल्कुल बोलो। बिल्कुल सर। हम जब भी जहाँ भी इनका क्या बोलते हैं, जैसे शीतकालीन विधानसभा जहाँ भी होती है तो हम हर बार जाते हैं। तो जैसे हम धर्मशाला में जाएं तो ये शिमला बुलाते हैं, बोले शिमला आओ, शिमला से जाना तो बोले धर्मशाला आओ। बस यही लारे लगाए रहते हैं सर, बस इनका यही है, हर बार ला रहे इधर आओ। पर इस बार हमें कुछ उम्मीद थी वे दिवाली पे हमें कुछ मिलेगा गिफ्ट, सबको बोनस मिला पर हमें कुछ नहीं मिला। आप 1 मिनट टोक रहा हूँ, इस तरफ आओ। ये आप सरकार के अंडर हो या ठेकेदार के अंडर हो? हम जो है हमारी जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट डिपार्टमेंट के हैं। हम जो पैरा वर्कर्स लगे हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट में लगे हैं। हमारी जो भर्ती है डायरेक्ट डिपार्टमेंट के हुई हैं, ना हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। हमारी जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं हम सारे। यहाँ पर एक थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है कि जो ठेकेदारी की प्रथा आप सियासत के लोगों ने शुरू की थी ना, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने, उसमें ठेके पे आपने दे दिया हम लोगों के सपने। जब तो आपने सैलरी देनी होती तो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते, बीच में ठेकेदारों को क्यों लेके आते हैं आप लोग? और बड़ी बात तो ये भी है कि यहाँ पर आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप लोग जो ठेकेदार हैं उनकी जेबें भरते हैं, और आरोप ये भी लगते हैं कि आप अपने लोगों को एडजस्ट करवाते हैं। तो आम आदमी का कौन होगा? यहाँ पर आज धर्मशाला में सफाई कर्मचारी वो भी इसी मुद्दे पे थे कि ठेकेदार पूरी पेमेंट नहीं दे रहा है। खैर भाई साहब, आप? सर मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं मल्टीपर्पज वर्कर में आता हूँ। तो सर मेरा यही है कि इस तनख्वाह में हमारा कोई पालन पोषण नहीं होगा, आगे बच्चे हैं पालना मुश्किल हो रहा है इस टाइम। बोलो। तो सर एक तो पॉलिसी बननी चाहिए हमारे लिए, पॉलिसी को बचा दी ना हमारी पॉलिसी भी, और सर इसमें पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है इसमें। तो नहीं समझेंगे आप इस दर्द को, क्योंकि आप लोगों की ना हर व्यवस्था अपने लिए होती है। हाल ही में बीजेपी से भी मेरा एक सवाल रहेगा कि तुम लोगों ने सदन के अंदर क्यों नहीं बोला कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, जिसने बढ़वाने हैं वो बढ़वा ले? कभी आम आदमी के लिए आपकी आवाज़ निकली इन तमाम मुद्दों पर? खैर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भाई, आगे और क्या इशू है आपके? इशू तो यही है हमारे कि जो मतलब जब हम किसी भी नेता के पास जाते, जैसे जयराम के सरकार के टाइम में हम गए थे, तो हमारे कुछ लड़के जो 2017 में लगे थे महेंद्र सिंह ठाकुर जी के साथ मिले थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैंने नहीं लगाए हैं, अभी कांग्रेस ने लगाए, कांग्रेस करेगी। अब 8 साल हमारे 2017 वालों को हो चुके हैं, अभी उनकी कोई नियमितीकरण नहीं किया गया है। मैं ENC ऑफिस में भी मिला तो उन्होंने ये बताया गया कि आपके 240 दिन चाहिए। तो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम जो है पैरा वर्कर्स, उनको कोई छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है, ठीक है। तो हमारे 240 दिन के, हमारे तो 365 दिन लग रहे हैं। 365 दिन में भी हम 20 दिन एब्सेंट हो रहे हैं, बाकी दिन तो लग रहे हैं हमारे। अगर पैरा पंप पर 6 घंटे की हमारी ड्यूटी है, तो एक पंप ऑपरेटर है या फिटर है, वो कई बार ड्यूटियाँ जो होती हैं हमारी 12-12 घंटे चली जाती हैं। आपदा आई तब भी हमने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना काल था उस टाइम भी हमने काम किया। तो हमारे साथ शोषण क्यों हो रहा है इस टाइम पर? बताओ क्यों शोषण कर रहे हो? सर इस सीधा बार सवाल है। हमारे इधर आओ। इस बार तो ऐसा हुआ कि हमारे बंदे कुछ बेहानि हो गई। 4 बंदे हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और 1-2 को पैरों में लगी, हाथ में लगी, हाथ टूट गए बंदों के काम करते करते। फिर भी ये हमने वीडियो बना के डाली थी, पर इन्होंने फिर भी हमारी सुनवाई नहीं की। चलिए एक बीच में थोड़ा सा माहौल चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ अरविंद हैं, कार्टूनिस्ट मशहूर एकमात्र प्रदेश के। मैं अरविंद को बुलाना चाहूँगा। अरविंद जरा इस तरफ आइएगा आप, क्योंकि आज की डेट में बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है और आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोगों को पिसने की आदत है, क्योंकि आप तो छोड़िए। खैर अरविंद आप यहाँ पे आइए, अपना कैमरा ज़रा उस तरफ रख दीजिए। आपने अभी बातचीत आप सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी पंप ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, तो इसके पैरेलल जो सैलरीज जो हमारे विधायकों और मंत्रियों की बढ़ी हैं, अब जैसे अभी मैं सुन रहा था कि इनकी 5-5 हज़ार रुपये सैलरी है, 5500 समथिंग जो है, और उसमें जो 5 साल के गैप के बाद कभी 300 रुपये बढ़ा है, कभी इनका 100 रुपये बढ़ा है। आप 1 मिनट पकड़िएगा, आप बात खुद ही बोलो। अच्छा, कभी इनका 100 रुपये बढ़ा है। तो उस चीज़ में मेरे ख्याल से पता नहीं, मैं तो इनको पूछ रहा था कि यार आप घर कैसे चलाते हैं अपना,
क्योंकि आज की डेट में घर चलाना जो सबसे इतने पैसों में 5500 में घर चलाना जो है बहुत टफ टास्क है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिमाचल में एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि ड्रग्स अब्यूज़ जो है, आदमी कोई चिट्टा बेचता हुआ पकड़ा गया, कोई आप एक तरफ से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, व्यवस्था तैयार कर रहे हैं कि लोगों की सैलरीज नहीं है। अब भाई बच्चे की स्कूल की फीस तो चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत काम कीजिए, पर गलत काम करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? जो है युवाओं को, जो यूथ है उसको गलत काम करने के लिए। अब जैसे कौन कर रहा है, सीधी सी बात है, ऐसा माहौल कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे पिछले 15 या सदन में बैठे हुए लोग भी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब देखिए कोई बच्चा है, एक बच्चा वो 30 साल तक गवर्नमेंट का बनाया हुआ है एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। वो जैसे हमारे जो डूज एंड डोंट, जो हमारी एक नॉर्म्स बनी है कि आपने जो है इतने % नंबर लेने हैं, इतने, एक बच्चा 11 का वो उतना पढ़ता है और उसके बावजूद फिर नौकरियां किसे मिलती हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया अरविंद ने यहाँ पे कि आपके बनाए हुए सिस्टम को हम फॉलो करें, कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को बनाया गया है, इतनी बढ़िया आपको सुविधाएं दी गई हैं, आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। खैर, अभी इसी मुद्दे पर समाचार फर्स्ट के एडिटर इन चीफ पंकज भी बाई चांस यहाँ पे थे। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा पंकज, आपसे अनुरोध है कि जरा यहाँ कैमरा फ्रेम में आ जाइए। एक चीज आपके पास आ रहा हूँ। फिर इनकी ग्रोथ देखिए आप 5 साल की, और किसी भी पॉलिटिशियन का आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उनका एफिडेविट देखना, उस पे जो उनकी एसेट्स और प्रॉपर्टी की जो डाटा है उसमें उसको ग्रोथ को आप कंपेयर कीजिए। इनके 100 रुपया बढ़ रहा है 5 साल बाद, 300 रुपया बढ़ रहा है, और उनकी देखिए आप थोड़ा सा नजदीक आइए तो ग्रोथ आप देखिए, इनकी तो मौत है मेरे ख्याल से। या तो ऐसे बच्चों को जहर दे दो ऐसी नौकरियां देने के बजाय, या तो फिर इनको नौकरियां मत दो आप। बहुत बढ़िया सलाह दी। जिए तो आप लोग, जिंदगी का जो स्टैंडर्ड है वो आप लोग जिए, आम आदमी का कुछ नहीं है। खैर पंकज, आप भी सुन रहे थे इस चर्चा को। देखिए, सबसे पहले जो बात अरविंद जी ने कही, जहरी सरकार दे रही है, धीमा जहर दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी हैरानी की बात है कि सरकारें कोई भी आई लेकिन नज़र सबकी गरीब के प्रति एक जैसी होती है। वीरभद्र सरकार में ये परंपरा शुरू हुई 4000, 4500, 5000 की, और जयराम जी ने कई नीतियों का विरोध किया लेकिन इसको नहीं बदला। उन्होंने भी 5000, 5500 पे लोग रखे। आगे जा कर के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई, जिसे सुख की सरकार बताया गया, और सुख की सरकार ने भी उसी नीति को बरकरार रखा। देखिए, कांग्रेस भाजपा कोई भी हो, जैसे ही सत्ता में आती इनकी सोच, इनके चेहरे एक बराबर हैं। सिर्फ मैं बोलता हूँ तालियां बजाओ, ताली बजाओ, मैं बोलता हूँ ताली बजाओ। और दूसरी सबसे अहम बात देखिए, यही सरकारें नियम बनाती है मिनिमम वेजेस का, कि जो टेक्निकल आदमी है उसका मिनिमम वेजेस होना चाहिए। यही सरकार सवाल उठाती है कि निजी स्तर पे लोग शोषण कर रहे हैं, वो सही तरीके से लोगों को पैसा नहीं। सरकार ने बोला था ठेकेदारी बंद करेंगे। ठेकेदारी प्रथा पर हर नेता जो है बड़ा बड़ा भाषण देता है, और वही सरकार जो है पार्ट टाइम पॉलिसी लगा करके 5500 में लोगों को रखती है। तो क्या उस सरकार को नैतिक अधिकार है ये कहने का कि हम मिनिमम वेजेस लागू करते हैं? आपके पास जो निजी उद्योग आ रहा है उसको आप कौन सा पैटर्न दे रहे हो? वो कहते हैं सरकार 5500 देती है तो मैं क्यों 9000 का कारीगर ढूंढूं? बिल्कुल। तो नियम साफ है, लेकिन निश्चित तौर पे बड़ी चिंता की बात है कि जितना भी व्यवस्था है उसमें पार्टी कोई भी हो, गरीब आदमी के प्रति सबका एक ही है कि गरीब आदमी को नौकरी दो, पर ऐसी नौकरी दो जिसे ना वो छोड़ सके ना वो कर सके। और एक बार भी विधानसभा में आएंगे ये ऐसे बड़े लोग आएंगे, मैं आप वहाँ खड़े होंगे, यही माइक होगा, यही कैमरा होगा, इस तरह से इन लोगों के दर्द को हम कैमरे में लाएंगे। मैं कहूँगा व्यवस्था नहीं बदलती है। पिछले 15 सालों से कई इंटरव्यू छाप चुके हैं, कई लोगों को दिखा चुके हैं, कई जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये व्यवस्था अंधी बहरी गूंगी है। 5 साल बाद एक बार ये कुंभ की डुबकी लगाने आते हैं और पवित्र होकर के निकल जाते हैं। अब हम पर डिपेंड है, गंदगी हमारे हिस्से में। यार अरविंद, मैं देख रहा था कि आपकी जीप पे बड़ी ज्यादा खारिश हो रही थी, लपलपा रही थी, खारिश हो रही थी, तो अपना निकाल लीजिए, फिर मैं इन भाइयों के पास आ रहा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं कि अब विधानसभा लगेगी, हर थोड़े दिनों बाद या अखबारों की हेडलाइन में हम ही पत्रकार लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा, है ना, हजारों युवाओं को मिलेगी रोजगार की सौगात। तो ये सौगात कैसी है?
किस ये तरह लात है, सौगात नहीं है। ये तो सौगात पे लात है ये, है ना। तो इस तरह की महिमा मंडन की RKS हो गया, आउटसोर्स हो गया, यार आप बंद करो ना, या तो उनको निकाल दो। अब आप देखिए इसके पैरेलल आउटसोर्स में भी 18-18, 20-20 साल हो गए हैं लोगों को नौकरियां करते हुए। तो वो बंदे जैसे 25 साल या 28 साल या 30 साल की उम्र में आदमी की नौकरी लगी, वो 10-12 साल इनको बुके जाके कहीं भी प्रोग्राम होता है तो बुके लेके पहुंच जाते हैं कि भाई हमें रेगुलर किया जाए। फिर वो बच्चा जो है वो 30 से 40 साल का हो गया, 40 साल में कहीं किसी के दिमाग में आया कि भाई नहीं चलो इनकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ा दी इनकी। फिर वो बंदा 45 साल का हो गया, 5 साल तक भी इस उम्मीद में कि चलो सैलरी बढ़ी, अब मैं रेगुलर भी हो जाऊंगा। 45 साल से लेके फिर वो कभी अपने डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, सब कंट्रीब्यूशन करके जो है उनके एक तो थोड़ा सा खाने पीने का प्रोग्राम करके उनको वो खिला रहे हैं, फिर बुके दे रहे हैं, फूलों का खर्चा, ये सब बस का किराया, ये गाड़ियों का, तो सब वहाँ जा रहे हैं आप। तो 5500 रुपया सैलरी लेने वाले। और जैसे आउटसोर्स की बात करूँ तो आउटसोर्स में कमीशन जो है वो ठेकेदार खा रहे हैं। और जब आप जा रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 45 साल की हो चुके हैं। आपको अगर रेगुलर किया जाता 50 साल में आप रेगुलर होते हैं तो 58 साल में जो है आप क्या कर लेना, आपने क्या कर लोगे। और उसके इनके बच्चों को देखो और इनको देखो, नहीं तो एज भी इतनी रखी है, वे 18 से 45 तक भर्तियां, जो 18 से 45 वाला कब पक्का होगा। फिर 8 साल इन्होंने ऐसे रखी है हमारी, 8 साल रखी है हमारी पॉलिसी इन्होंने, 8 साल की। 45 साल में बंदा लगेगा, 53 साल उसकी ऐसी हो जाएगी उम्र, 53 ऐसी होगी, 2 साल उसको कॉन्ट्रैक्ट में है तो 55, तो 3 साल में नौकरी कैसे कर लेगा वो? 3 साल में क्या बताओ आप लोगों की ना कोई अपॉइंटमेंट की डेट है पॉलिटिशियंस की, ना रिटायरमेंट की डेट है, एक्सपायरी नहीं तो रिटायर नहीं होते, नहीं तो सिर्फ एक्सपायर होते हैं, वो फिर आ जाते हैं 5 साल बाद रिटर्न। और चलिए बात पता है कि जब भर्ती हुई तो उस टाइम पर जो थे 40+ बंदे भी लगे हुए हमारे साथ, उनको 45 साल हो रहे हैं। सरकार कहती है हमने OPS दी, मैं तो कहता हूँ वो अगर 8 साल की पॉलिसी है तो कुछ भर्तियाँ भी 45 साल के लगे हैं, वो 8 साल लगा लो आप। अगर पॉलिसी कम नहीं करते तो 8 साल लगा लो, 53 पहुँच गए ना। उनको OPS में आएंगे, OPS लेनी हो तो 10 साल का लगभग हमें चाहिए गवर्नमेंट। बड़े चालू हो आप लोग। और कोई मुद्दा? और हमारा ये मुद्दा कि हमारे साथ जो बिड्डू महिलाएं हैं वो भी साथ में लगी हुई हैं, उनके बच्चों की शादियां अब करवाने वाली हो गई हैं। तो आप खुद सोचो कि जो 5500 से वो कैसे घर चला रही होगी। मतलब पैरा वर्कर्स जो है कि मतलब इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि मतलब बंदे अब यहाँ तक पहुँच गए कि हम कुछ कर लेंगे अपने आप को। चलिए हमारी एक ये मांग है, ज़्यादातर हमारी उसकी नहीं है, हमारी सिर्फ पॉलिसी की मांग है। जो 8 साल की मांग है ना वो 5 की कर दे बस, कम करके 5, बस पॉलिसी हमें 5 साल की चाहिए। इन्होंने 8 रखी है, हमें 5 साल की पॉलिसी चाहिए बस। बस ये होता है आम आदमी कि बस आप लोगों की बस नहीं होती है। मैं क्लोजर आज खुद नहीं लूंगा, आप आइए यहाँ पे, क्योंकि मेरा रवैया वही रहेगा। क्लोजर आज पंकज पंडित और अरविंद देंगे, क्योंकि आम आदमी की बात है। मैं विदाई चाहूँगा। देखिए ये जो व्यवस्था है ये उसका एक चेहरा है, और मैंने जिस तरह कहा कि ये व्यवस्था आज से नहीं काफ़ी समय से चली आती है जा रही है। और ये जो चेहरे हैं ये चेहरे अकेले एक विभाग में नहीं हैं, क्यों अरविंद, ये हर विभाग में हैं। और जब नेताओं की अपनी बात होती है तो अपने मुद्दों को, आपने विधानसभा में जब तनख्वाह बढ़ाने की बात थी आपने सुना होगा हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हाँ में हाँ रही, हाँ की हाँ में हाँ रही, और कब इनकी हाँ में हाँ ये सरकार मिलाएगी। तो अरविंद लास्ट क्लोजर में क्या कहना चाहोगे आप? हालांकि उदय भाई तो लानत ही देता है, लेकिन आप नेताओं को, उनकी सोच को, इस व्यवस्था को आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए व्यवस्था एक तरफ व्यवस्था है और एक तरफ इनकी अवस्था है। हम व्यवस्था भी सामने है, सब लोग जानते हैं कि क्या व्यवस्था परिवर्तन है और इनकी अवस्था में क्या परिवर्तन है। सब एज इट इज़ है। बेसिकली जो पॉलिटिशियंस है वो खुद को लोगों के हिसाब से एक्लेमेटाइज कर चुके हैं। उनको पता कि 5 साल का मेरा टेन्योर है, मैंने मुड़ के नहीं आना है। हिमाचल की जनता जो 5 साल बाद चेंज कर देती है, तो ये जितना लूटना है, जितना कमाना है, जितना लोगों का खून निचोड़ना है, वो सब ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं उस चीज़ में। तो उसी पैटर्न पे ये सारा सिस्टम चला हुआ है। तो व्यवस्थाएं वगैरह कभी नहीं बदलेगी, कभी मिशन रिपीट नहीं होंगे। अगर हुए भी हमारे तो वो मिशन ही रिपीट होंगे, मिशन रिपीट नहीं होंगे वो। तो ये है कि थोड़ा सा युवाओं का जो है ना, मिशने ही रिपीट होंगे, मिशन रिपीट नहीं होगा। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं फिर वापस आ गया, क्योंकि ये शरारती तत्व हैं दोनों भाई मेरे, और ये भोले वाले आदमी हैं। तो
हाँ, अपनी सरकारें आपकी रिपीट हो ना हो, आपके सपने कुछ हो ना हो, जो हम लोगों के इन बच्चों के जो दुख हैं, जो सारे चीज़ें हैं, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि इन्हीं की शक्लों में ना आपको अपने घर के युवा नजर आएंगे। अंधे मत बनिए। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।